नमस्कार साथियों, बीपीएससी स्पेशल प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। ये उसी सीरीज का पार्ट 14 है। आज के सेशन में हम लोग बिहार के इतिहास से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल होंगे उनको डिस्कस करेंगे। तो साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग है, यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में की गई? ए ऑप्शन मौर्य युग में, बी कुषाण युग में, सी गुप्त युग में, डी पाल युग में। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी गुप्त युग में। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ए ऑप्शन चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, बी ऑप्शन रामगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी कुमारगुप्त। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी कुमारगुप्त। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, चीनी यात्री फाहियान कितने समय तक पाटलिपुत्र में रहा था? ए ऑप्शन 6 महीने, बी 1 साल, सी 3 साल, डी 14 महीने। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी 3 साल तक। अगला सवाल है सवाल नंबर 4, आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था? ए ऑप्शन चंपा, बी नालंदा, सी राजगीर, डी पाटलिपुत्र। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी पाटलिपुत्र। आपको पता होगा ये आर्यभट्ट गणितज्ञ थे, तो इनका संबंध पाटलिपुत्र से था। अगला सवाल है सवाल नंबर 5, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? ए ऑप्शन चिकित्सा के लिए, बी तर्कशास्त्र के लिए, सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, डी रसायन विज्ञान के लिए। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला सवाल है सवाल नंबर 6, बोध गया के महाबोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था? ए ऑप्शन ग्रहवर्मन, बी हर्षवर्धन, सी शशांक और डी राज्यवर्धन। तो इसका सही जवाब जो है सी ऑप्शन, यानी शशांक। अगला सवाल है सवाल नंबर 7, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक था? ए ऑप्शन धर्मपाल, बी ऑप्शन देवपाल, सी गोपाल और डी महिपाल। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी धर्मपाल। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है। दूसरा है सवाल नंबर 8, आधुनिक बिहार के किस जिले में विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थित है? ये भी सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ए ऑप्शन नालंदा में, बी पटना में, सी गया में, डी भागलपुर में। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी भागलपुर में। एक करंट का भी क्वेश्चन आपको याद रखना है कि भागलपुर में ही जो कछुओं के पुनर्वास के लिए नया अभ्यारण्य खोला गया वो यहीं पे पुनर्वास, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 9, नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च के लिए किसने 200 गांवों को दान में दिया? ए ऑप्शन धर्मपाल, बी देवपाल, सी न्यायपाल और डी गोपाल। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन, यानी धर्मपाल ने। अगला सवाल है सवाल नंबर 10, मिथिला या तिरहुत के कर्नाट राज्य का संस्थापक था? ए ऑप्शन गंगदेव, बी नन्नदेव, सी नरसिंहदेव और डी राम सिंह देव। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, यानी नन्नदेव। अगला सवाल है सवाल नंबर 11, बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता कौन था? यानी सबसे पहला मुस्लिम शासक जिसने बिहार को जीता। ए ऑप्शन मलिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी और डी अली मर्दन खिलजी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी बख्तियार खिलजी। अगला सवाल है सवाल नंबर 12, बिहार में तुर्क सत्ता का संस्थापक कौन था? ए ऑप्शन मलिक इब्राहिम, बी इल्तुतमिश, सी बख्तियार खिलजी, डी अली मर्दन खिलजी। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन, यानी बख्तियार खिलजी। अगला सवाल है सवाल नंबर 13, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई? ए ऑप्शन 1192, बी 1204, सी 1194,
डी 1198। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी 1198। अगला सवाल अगला सवाल है सवाल नंबर 14। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया, यानी नालंदा विश्वविद्यालय को किसने बेकार किया या उस पर आक्रमण किया और उसको नष्ट कर दिया। ए ऑप्शन महमूद गजनी, बी मोहम्मद गौरी, सी बाबर, डी बख्तियार खिलजी। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन यानी बख्तियार खिलजी। अगला सवाल है सवाल नंबर 15। बिहार में आने वाले पहले सूफी संत थे। ए ऑप्शन मोबिन आरिफ, बी ताज फकी, सी शाह दौलत और डी याद्या मनेरी। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी मोमिन आरिफ। अगला सवाल नंबर 16। बिहार पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण का पहला विवरण प्राप्त हुआ, यानी पहला साक्ष्य कहाँ से मिलता है। ए ऑप्शन ताजुल हिंद से, बी तबकात नासरी से, सी तारीख मुबारक शाही से और डी ताजुल मासिर से। ये पुस्तकें हैं। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी तबकात नासरी से। अगला सवाल, ये भी आपको याद रखना है किसकी पुस्तक है, मिनहाजुस सिराज की। उस सिराज इसके लेखक। अगला सवाल है सवाल नंबर 17। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन करने वाला प्रथम सुल्तान था। ए ऑप्शन इल्तुतमिश, बी बलबन और सी ऐबक और डी रजिया सुल्तान। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी इल्तुतमिश। अगला सवाल है सवाल नंबर 18। मोहम्मद बिन तुगलक ने बिहार के किस नगर का नाम तुगलकपुर कर दिया था। ए ऑप्शन दरभंगा, बी पटना, सी भागलपुर, डी पूर्णिया। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी दरभंगा का। अगला सवाल है सवाल नंबर 19। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। ए ऑप्शन गयासुद्दीन तुगलक, बी फिरोज तुगलक, सी मोहम्मद बिन तुगलक और डी इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में MBT भी कहते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 20। तुगलक काल में बिहार की राजधानी थी। ए ऑप्शन दरभंगा, बी बिहार शरीफ, सी भागलपुर, डी पटना। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी बिहार शरीफ। अगला सवाल है सवाल नंबर 21। बिहार राज्य का नाम बिहार किसने दिया था। ए ऑप्शन मुगलों ने, बी मौर्यों ने, सी अंग्रेजों ने, डी तुर्कों ने। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ये सवाल काफी महत्वपूर्ण है, यानी बिहार का जो वर्तमान राज्य है उसे नाम जो तुर्कों ने दिया था। अगला सवाल है सवाल नंबर 22। बिहार राज्य का नाम बिहार किस काल में पड़ा। अब यहाँ पे आपको जो काल बताना है। ए ऑप्शन मुगल काल में, बी तुगलक काल में, सी खिलजी काल में, डी मौर्य काल में। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन यानी तुगलक काल में। अगला सवाल है सवाल नंबर 23 यानी 23। वर्तमान बिहार क्षेत्र के लिए बिहार नाम सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है। ए ऑप्शन तबकात नासरी, बी ऑप्शन तारे के फिरोजशाही, सी तुजु के बाबरी और डी अकबरनामा। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी ए तबकात नासरी, जो मिनहाज उस सिराज की रचना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 24। किस सुल्तान ने राजगीर स्थित जैन मंदिरों को अनुदान दिए। ए ऑप्शन इल्तुतमिश, बी गयासुद्दीन, सी फिरोज शाह तुगलक और डी सिकंदर तुगलक। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल है और आज के सेशन का अंतिम सवाल, सवाल नंबर 25। बख्तियार खिलजी का बिहार में प्रथम पड़ाव कहाँ था। ए ऑप्शन मनेर, बी तिलहंडा, सी उदंतीपुरी, डी पटना। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी मनेर में। तो साथियों, आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करेंगे कुछ नए सवालों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। गुड बाय। साथ ही आप सभी लोग उपासना IAS के चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।